चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन की, दैट व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क एंड द डायग्राम इज हियर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। We have a ABCD kind of graph where D has 4, A has 2, C has 3 squares and B has 1 square. The D is the largest, then C comes on the second place, then A and then B. And if you see the diagram, D is the bigger shape, then C, then A and then B is the smallest. So जैसे जैसे हमारा डेटा है वैसे ही हमारे अल्फाबेट्स अरेंज्ड है। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वो सबसे बड़े अल्फाबेट में अरेंज्ड है। सेकंड में देखें तो Q है, तो सबसे बड़ा Q बना हुआ है। देन सेकंड नंबर पे O है, तो Q के अंदर O है। O के बाद देन है P, O के अंदर P, देन लास्ट में है R। तो पैटर्न हम समझ गए हैं। थर्ड फिगर में भी यही है। C सबसे बड़ा है, C के बाद आता है D के अंदर बना हुआ है F और F के अंदर बना हुआ है E। तो ये समझते हुए हमने अपना फोर्थ फिगर ढूंढना है कि व्हाट विल बी द फोर्थ फिगर, एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर। क्विकली फाइंड आउट। सबसे बड़ा है U के बाद है V के बाद है S और S के बाद है T। तो ढूंढिए कि U कहाँ है, देन V कहाँ है। V के अंदर S होना चाहिए, S के अंदर T होना चाहिए। ये रहा U के अंदर V के अंदर S और S के अंदर सबसे छोटा T। तो वी हैव आवर आंसर हियर। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। द डायग्राम इज हियर। 1 has 3 lines, 3 has 5 lines, 4 has 4 lines, 7 will have how many lines? So options are, here we have the 4 options. अब ये क्या लॉजिक है, 1 के आगे 3 लाइंस क्यों है, 3 के आगे 5 लाइंस क्यों है, 4 के आगे 4 लाइंस क्यों है। 1 is made up of 3 alphabets ONE, तो 3 लाइंस है। 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट से 3 बना है तो उसके आगे 5 लाइंस है। FOUR 4 अल्फाबेट से बना है, इसके आगे 4 लाइंस है। 7 कितने अल्फाबेट से बना है, 7 बना है 5 अल्फाबेट से, तो कितनी लाइंस होंगी आगे, 1 2 3 4 5। कहाँ है 5 लाइंस, here we have 5 lines in option C. So what will come in place of this question mark, option C. Let us start with the third question. Sales of 4 milk stores are given below in the form of a pictograph. If each symbol in the figure represents X liter, where X is a whole number and the sales made by any store is less than 100 liter, what is the maximum possible quantity of milk sold by all the stores in total? मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर कोई स्टोर 100 लीटर से लेस ही सोल्ड कर सकता है। और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम स्टोर किसने मिल्क किसने सोल्ड किया, सी स्टोर ने। कितना, 6 बॉटल्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, 6 लीटर्स। तो 6 लीटर्स विल बी ऑलवेज बी लेस देन 100। तो 6 का कौन सा मल्टीपल 100 से लेस होता है, वो है 96। और यहाँ से हम अपना x निकालेंगे, इट विल बी 96 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 16। हमें अपना x मिल गया 16 लीटर, विच मीन्स ये हो गया हमारा 3 इंटू 16 विच इज 48। ये हो गया हमारा 4 इंटू 16 प्लस 8 दैट इज 72। ये तो हमने 96 निकाल ही लिया था। ये हो गया हमारा 3 इंटू 16 प्लस 8 विच इज 56, 48 प्लस 8। तो अब A था 48, B था 72, C था 96 और D है 56। ऐड कर लीजिए, 8 and 2 10, 16 and 22, 2 carry, 7 16 23 and 4 27. So highest milk sold by all the ABCD stores are 272 liters. So our option is option B. Let's start with the fourth question. The weight of 5 friends A, B, C, D, E are represented in a graph below, not necessarily in the same order. E is lighter than C, both B and D are lighter than E. Difference between the weights of B and E is the same as the difference between the weights of D and E. The difference between the weights of A and any other friend is 10 kg or less. What is the difference between B and C? पहले हमें नहीं पता ABCDE कौन है। हमारे पास रीडिंग्स हैं, एक है 35 kg, दूसरा है 15, तीसरा है 25, उसके बाद अगेन है 15 और उसके बाद लास्ट है 20।
अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। ये स्टेटमेंट कहती है कि द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड ई इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई, जिसका क्या मतलब है, द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बी और डी आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे कौन से दो वेट है जो आपस में इक्वल हैं? 15 वाले। तो 15 वालों पे हमें बी और डी मिल जाएंगे इन एनी ऑफ द ऑर्डर। बी और डी हम इधर भी डी इधर बी इधर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ ए एंड एनी अदर फ्रेंड, ए को अगर किसी से भी माइनस करोगे तो वो 10 kg से कम आना चाहिए। 10 kg या 10 kg से कम, द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ ए एंड एनी अदर फ्रेंड, वो तो 10 आए या 10 से कम आए। तो ये तो हमने किसी और को स्पेस दे दी है। अब बाकी जो 3 वेट बचे हैं उसमें से कौन सा ए वेट लेगा ताकि उसका डिफरेंस किसी से भी निकालो या तो 10 आएगा या 10 से कम आएगा। अगर मैं 35 लूँ, 35 माइनस 15 20, तो 35 तो ए नहीं हो सकता। अगर मैं 25 लूँ, 25 को 15 से माइनस किया 10, 35 से भी माइनस किया 10, 15 से भी माइनस किया 10, और 10 से 25 माइनस 10 20 माइनस किया 5, तो 10 kg या 10 kg से कम ही आ रहा है। दैट मीन्स जो 25 वाली रीडिंग है वो मिल गई मुझे ए की। अब बात करते हैं सी। अब ए बी डी ने ले लिया, बचा सी और ई। सी और ई के लिए कैसे ढूंढें? ई इज लाइटर देन सी, मतलब सी इज हैवियर। तो दो प्लेसेस में जो हैवियर है वो सी ले लेगा और ई ले लेगा लाइटर। हमने अपनी प्लेसमेंट कर दी। अब निकालते हैं डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ बी एंड सी? बी इज 15, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, और सी है हमारे पास 35। बताइए क्या ऑप्शन होगा डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? You can take any order, bigger my c minus b भी ले सकते हो। डिफरेंस बिटवीन लिखा है 35 minus 15, that is 20 kg। ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मार्बल्स collected by Monica, Rachel, Ross, Chandler and Joy. Rachel has collected more marbles than Joy and less than that of Chandler. Monica has collected as much as the Rachel and Ross collected together. How many marbles did Chandler collect? हमारे पास ऑप्शंस हैं 18, 14, 20 and which in the last one is cannot be determined. Let's see the second statement first. Monica has collected as much as Rachel and Ross collected together. We have the entries as 18, 12, 30, then we have 14 and the last one is 20. तो ये है 18, 12, 30. Now Monica has collected with Rachel and Ross together. So if we see that 18 plus 12, these two sums up to 30. 18 plus 12 is 30. That means Monica has collected the 30 marbles. And these are 18. So either of the position Rachel and Ross can take. Either Rachel or Ross will be here, or Rachel or Ross will be here. One of the person will be here. One space Rachel has to take 18 वाला या 12 वाला, और Ross has to take. तो इन दोनों ने 18 12 में स्पेस ले ली, बट कौन सी ली है? लेट्स डिसाइड। Rachel has collected more than Joy. Rachel has collected more than Joy and less than Chandler. तो ऐसी Rachel और रॉस, इन दोनों में से कौन सी एंट्री है जो एक से कम है दूसरे से ज्यादा? If we see this one, the first one, we can give this to Rachel. Rachel is lesser than this. We can give to lesser than. Rachel is more than this one, more than Joy. तो Joy का इससे कम हो गया, तो this will be Joy. Joy is lesser than Rachel and more than Chandler. तो ये हो गया Rachel. Let me, ये हो गया हमारा Rachel और ये हो गया हमारा रॉस। इसको हमने रॉस का नाम दे दिया। तो एट द एंड शैंडलर के पास कितने आए? हमारे पास शैंडलर के पास आए 20। ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन से। द पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स द फ्रूट preferences. Let X denote the number of students who like watermelon and Y denotes those who like muskmelon. X is half the total of strawberry plus banana,
and y is the total of students who like pear plus mango. So which fruit has the same number of students, which fruit has the same number of student difference between x and y. Okay, maybe x or y minus x, whichever will be larger, depends. So let us find x and y first. X is half of strawberry plus banana. What is the number of strawberry? The one child represents two students. Strawberries 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 times 6, which is 12. Banana is 4 pictures, that is 8. So 12 plus 8, that is 10. 10 ka half, which is 20. 20 ka half, that is 10. So x is 10. And y is the sum of pear plus mango. 1, 2, 3, 4. 4 and a half, that is 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and a half, that is 15. 9 plus 15, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and a half. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and a half, that is 13. 13 plus 9 is 22. So 22 minus 10, difference of x and y. Y minus x will be 22 minus 12, that is 12, and 12 is same as which fruit? That is strawberry. Which option will be correct? Strawberry. Out of all the four options, strawberry will be correct.